कौए के बाएं पंख के नीचे लिखा था, जो इसका कलेजा खाएगा वह राजा बनेगा, और दाएं पंख के नीचे लिखा था, जो इसका दिल खाएगा उसे हर सुबह तकिए के नीचे 3 सोने के सिक्के मिलेंगे। एक दिन एक व्यापारी ने कौए के पंख पर लिखी ये बातें पढ़ ली। यह देखकर उसके मन में लालच आ गया। कौए का मालिक एक गरीब किसान था जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। व्यापारी ने किसान से कहा, भाई मुझे तुम्हारा कौवा चाहिए, तुम इसे पकाकर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगा। किसान अपना प्यारा कौवा नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके दोनों बेटे कई दिनों से भूखे थे। बच्चों को देखकर किसान मजबूर हो गया। उसने कौवे को पकाया और रसोई में रख दिया। कौवे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और रोने के लिए बाहर चला गया। तभी दोनों भूखे बच्चे रसोई में पहुंचे और मांस खाने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्होंने कौवे का दिल और कलेजा खा लिया है। कुछ देर बाद व्यापारी खाना खाने आया। उसने पूरी प्लेट देख डाली, लेकिन उसे न दिल मिला और न कलेजा। वह गुस्से में किसान का कॉलर पकड़कर बोला, कौवे का दिल और कलेजा कहाँ है? किसान कुछ नहीं समझ पाया। तभी दोनों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। व्यापारी समझ गया कि अब उसका राजा बनने और सोने के सिक्के पाने का सपना खत्म हो चुका है। वह गुस्से में वहां से चला गया और किसान को एक भी पैसा नहीं दिया। ये देखकर किसान बहुत गुस्सा हुआ। उसने दोनों बेटों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। अब जब तक 100 सोने के सिक्के नहीं कमा लेते, घर वापस मत आना। दोनों भाई घर छोड़कर निकल गए। वे कई दिनों तक भटकते रहे और आखिरकार एक अनजान शहर में पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे सोने की एक कुर्सी रखी थी। बड़ा भाई बहुत थका हुआ था। वह कुर्सी पर बैठा और तुरंत सो गया। छोटा भाई भी कुर्सी के नीचे सो गया। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो उनके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। सभी चिल्ला रहे थे, महाराज की जय। दोनों भाई हैरान रह गए। लोग उन्हें महल में ले गए। वहां उन्हें पता चला कि उस शहर में एक पुराना नियम था। राजा की मौत के बाद जो भी अनजान आदमी उस सोने की कुर्सी पर बैठता था, वही नया राजा बन जाता था। इस तरह बड़ा भाई बिना कुछ जाने ही राजा बन गया। लेकिन छोटे भाई के साथ भी एक चमत्कार हुआ। हर सुबह उसके तकिए के नीचे 3 सोने के सिक्के मिलने लगे। वह रोज सिक्के जमा करता रहा और धीरे धीरे बहुत अमीर बन गया। उधर उनके पिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी सारी चीजें बेच दी और दोनों बेटों को ढूंढने निकल पड़े। कई दिनों बाद वे उसी शहर में पहुंचे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह भीख मांगकर अपना पेट भर रहे थे। एक दिन वह महल के बाहर बैठे थे। तभी बड़े बेटे की नजर उन पर पड़ी। उसने देखते ही पहचान लिया, ये तो हमारे पिता हैं। वह तुरंत अपने छोटे भाई को बुलाकर नीचे आया। दोनों भाइयों ने पिता को उठाया और गले लगा लिया। तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। छोटे भाई ने पिता के लिए नए जूते और अच्छे कपड़े बनवाए। आखिरकार बिछड़ा हुआ परिवार फिर से एक हो गया और इस तरह तीनों ने अपनी बाकी जिंदगी खुशी खुशी साथ बिताई।